डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हुई, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा ही है। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 15 से 20 मिनट में ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन अभी कौन सा भी ऑपरेशन, प्रेग्नेंट औरत है, कौन सा भी ऑपरेशन होता है उनका, तो उसके पहले सोनोग्राफी करना चाहिए। वो सोनोग्राफी की नहीं उन्होंने। 2 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए पेशेंट को, उन्होंने कुछ नहीं किया। अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑपरेशन होते ही डॉक्टर निकल गई। और जाते जाते और उन्होंने इतना रिक्वेस्ट, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उन्होंने उसका खून जा रहा था मेरी बहन का, और उसको पूरा इतना सहन नहीं हो रहा था। वो उसके पति का वैसे हाथ पकड़ के बोल रही थी, अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतना। वो और मेरी मम्मी, मामी और जीजू इतना डॉक्टर को वो बोल रहे थे कि तुम अभी डॉक्टर को बुलाओ, मासूमा मर्चेंट को बुलाओ। बट मासूमा मर्चेंट कर, वो डॉक्टर जो ऐसी है, वो 10 बजे वो बोल रही थी कि मेरा टाइमिंग 10 बजे, और वो व्हाट्सएप और कॉल पे उनको असिस्ट कर रही थी कि ये इंजेक्शन दो, ये दवाई दो, ताकि उस, और सपोज मासूमा मर्चेंट अवेलेबल नहीं है तो वो नूर हॉस्पिटल ने दूसरा कोई डॉक्टर अरेंज करना चाहिए था, जो वो 2 घंटे में मेरी बहन को असिस्ट कर सके। अगर 7 से 9 के बीच में मेरी बहन को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती, प्रॉपर डॉक्टर आके चेक करते थे, ब्लड इतना जा रहा था तो ब्लड बैंक में जाके ब्लड लाना है, जेजे में जाके ब्लड लाना है, कुछ भी करना है, वो कुछ भी देते थे तो मेरी बहन आज बच जाती थी। तीसरी लापरवाही ये है, 7 से 9 बजे तक मेरी बहन को पूरा किसी ने कुछ देखा नहीं, इतना उसको पेन हो रहा था, सीरियस कंडीशन। मैं भाई कल्ला में मौजूद हूँ। बता दें आपको, नूर हॉस्पिटल जो कि मुंबई का काफ़ी नामचीन हॉस्पिटल है, इसकी आए दिन खबरें आती रहती है इस हॉस्पिटल की लापरवाही। ऐसी एक मामला हमारे साथ मौजूद है। बता दें, डिलीवरी का मामला था, खुशी का दिन था, लेकिन किस तरीके से मातम में बदल गया। हमारे साथ प्रज्ञा के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है पूरा मामला है भाई, क्या बताइए। मेरा नाम है तुषार लोखंडे। मेरी बहन जिसकी डेथ हुई वो मेरी बहन थी, प्रज्ञा। उसका डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हुई, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा ही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। 8 जुलाई को डॉक्टर ने बोला था, नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर मासूमा हुसैन मर्चेंट, उन्होंने कहा था 8 जुलाई को उसका उसका डिलीवरी करनी, उनको एडमिट होना था। 8 जुलाई 2023 शाम को 7 बजे हम लोग हॉस्पिटल में गए। एडमिशन प्रोसेस हो गई, 7:30 बजे तक एडमिट हो गई। उन्होंने पेन होने का इंजेक्शन उसको, मेरी बहन को दे दिया और बोले 12 बजे तक उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, 12 बजे तक। तो वो पेन का इंजेक्शन दे दिया और वो चली गई घर पे। ठीक है, फिर 12 बजे के बाद वो लोग 12 बजे तक उसको पेन हो रहा था। फिर 12:30 1 बजे तक के आसपास उनके असिस्टेंट ने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि बेबी के हार्ट बीट कम हो रहा है। तो वो मासूमा मर्चेंट जो डॉक्टर थे, उनको असिस्टेंट ने कॉल किया। ठीक है, तो वो आ गए और उन्होंने उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। हमको बताया कि ये जो है हार्ट बीट बेबी के कम हो रहे हैं, तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऐसे ही वार्ड में से लेके गए ऑपरेशन थिएटर, 4th फ्लोर पे वो हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और 15 से 20 मिनट में ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन अभी कौन सा भी ऑपरेशन, प्रेग्नेंट औरत है, कौन सा भी ऑपरेशन होता है उनका, तो उसके पहले सोनोग्राफी करना चाहिए। वो सोनोग्राफी की नहीं उन्होंने उनको वार्ड से उठाया और ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के बाद 15 से 20 मिनट में उसकी डिलीवरी हो गई। 15 से 20 मिनट में डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद बच्चा हमें दिखाया। हमने देखा बच्चे, हमने उनको पूछा, उनका असिस्टेंट था वो बच्चा लेके आया था। उनको हमने पूछा कि हमारी बेबी की माँ कैसी है। वो बोले कि बेबी की माँ भी अच्छी है, बेबी भी अच्छा है, लड़का हुआ था, दोनों भी अच्छे हैं। तब उन्होंने ऐसा कहा। हो गया तो शिफ्ट किया, बेबी को नॉर्मल वार्ड में लाया, मेरी बहन को 15-20 मिनट में नॉर्मल वार्ड में लाया। अब ऑपरेशन होने के बाद 2 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए पेशेंट को, उन्होंने कुछ नहीं किया। अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑपरेशन होते ही डॉक्टर निकल गई। और जाते जाते हमने पूछा कि क्या हुआ था हार्ट बीट, तो डॉक्टर ने कहा कि ना बेबी ने पॉटी की थी, ना ही उसने पोजीशन चेंज की थी। फिर हार्ट बीट क्यों कम हो गई वो मुझे भी नहीं पता। ऐसा आंसर देके डॉक्टर घर पे चली गई, ना ऑब्जर्वेशन में रखा ना कुछ।
और उसके असिस्टेंट थे हम लोग। आप ये बोल रहे कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से मेरी बहन की डेथ हुई, तो क्या लापरवाही ऐसी हुई थी जिससे डेथ हुई? लापरवाही ये है कि वो तो एक तो लापरवाही ये है कि ऑपरेशन के पहले सोनोग्राफी नहीं की। दूसरी लापरवाही है कि ऑपरेशन के बाद उन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा। और तीसरी लापरवाही ये है कि सुबह उसको जब पूरा भूल देते हैं, जब ऑपरेशन करना पड़ता है तो पूरा वो भूल देते हैं, इधर पूरा शून्य कर देते हैं ये। तो उसको पूरा शून्य कर दिया था, तो उसका वो 4-5 घंटे असर रहता है। अभी सपोज 2 बजे ऑपरेशन हो गया, 6-7 बजे के बाद उसका पूरा जो शून्य की करते हैं इंजेक्शन देके ऑपरेशन के दौरान, तो उसका वो पूरा नशा उतर रहा था, जो शून्य किया हुआ जो इफेक्ट है वो उतर रहा था 7 बजे। तो 7 बजे उसको इतना पेन होने लगा, उसके यूरिन से ब्लड जाने लगा। तो तब हॉस्पिटल में मेरे जीजू, मेरी मम्मी और मेरी मामी थी, 3 जन थे। वो उन्होंने चेक किया तो वो जो सर वहाँ पे जो बाई थी औरत जो काम करने वाली, उन्होंने 2 बार चादर चेंज किया, बेडशीट चेंज किया, खून जा रहा था इसके लिए। और उन्होंने इतना रिक्वेस्ट, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उन्होंने उसका खून जा रहा था मेरी बहन का। और उसको पूरा इतना सहन नहीं हो रहा था, वो उसके पति का वैसे हाथ पकड़ के बोल रही थी अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इतना वो। और मेरी मम्मी, मामी और जीजू इतना डॉक्टर को वो बोल रहे थे कि तुम अभी डॉक्टर को बुलाओ, मासूमा मर्चेंट को बुलाओ, मासूमा मर्चेंट को बुलाओ। बट मासूमा मर्चेंट कर वो डॉक्टर जो ऐसी है, वो 10 बजे वो बोल रही थी कि मेरा टाइमिंग 10 बजे, और वो व्हाट्सएप और कॉल पे उनको असिस्ट कर रही थी कि ये इंजेक्शन दो, ये दवाई दो, ताकि उस और सपोज मासूमा मर्चेंट अवेलेबल नहीं है तो वो नूर हॉस्पिटल ने दूसरा कोई डॉक्टर अरेंज करना चाहिए था जो वो 2 घंटे में मेरी बहन को असिस्ट कर सके। अगर 7 से 9 के बीच में मेरी बहन को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती, प्रॉपर डॉक्टर आके चेक करते थे, ब्लड इतना जा रहा था तो ब्लड बैंक में जाके ब्लड लाना है, जेजे में जाके ब्लड लाना है, कुछ भी करना है, वो कुछ भी देते थे तो मेरी बहन आज बच जाती थी। तीसरी लापरवाही ये है, 7 से 9 बजे तक मेरी बहन को पूरा किसी ने कुछ देखा नहीं, इतना उसको पेन हो रहा था, सीरियस कंडीशन में पेशेंट था, किसी ने भी असिस्ट नहीं किया, किसी ने कोई डॉक्टर ने असिस्ट नहीं किया। असिस्टेंट डॉक्टर्स थे वो सब व्हाट्सएप पे कॉल पे उनको बता रहे थे, वो कर रहे थे। मेरी बहन को कुछ पूरा लापरवाही किया, पूरी लापरवाही, कुछ भी असिस्ट नहीं किया उसको। कॉज ऑफ डेथ में क्या बताया गया? कॉज ऑफ अभी हम लोग ये जो है इसका हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आपको पता है पुलिस कंप्लेंट होती है तो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम हुआ, हम लोग ने वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम की है ताकि वो ट्रू और फेयर रिपोर्ट आ जाए, जो भी है वो कैमरे का सामने किया है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की है, वो डॉक्टर ने हमें कहा कि पेट में तकरीबन 1.5 लीटर खून था और उसके लीवर को सूजन थी, ये प्राइमरी स्टेज पे। और उन्होंने ये कॉज ऑफ रिपोर्ट में लिख के भी दिया है जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो। अभी उन्होंने सैंपल टेस्ट करने के लिए लैब में भेजे हैं, वो सैंपल टेस्ट हो गया, उसका रिपोर्ट 1-1.5 महीने बाद आएगा, तब वो पता पड़ेगा कि ये खून 1.5 लीटर जो पेट में था वो क्यों था और लीवर को सूजन क्यों थी, कोई ओवरडोज हुआ था या फिर कुछ सर्जरी करते वक्त वो डॉक्टर ने अंदर कुछ रॉन्ग नब्स काट ली या फिर कुछ हुआ, ये सब वो रिपोर्ट में आ जाएगा, जो कि 1-1.5 महीने के बाद आ जाएगा सैंपल्स का। ये सब पूरे मामले को लेके आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? ये सब मामलों में मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इसकी इन डिटेल जांच हो, सब मतलब जो भी है डॉक्टर का या पूरा हॉस्पिटल का चेकिंग। क्योंकि मैंने वहाँ पे जब मेरे बहन का हुआ तब आजू बाजू के लोगों को बोला तो ये बोल रहे थे कि ये हॉस्पिटल का कोई एक कॉमन चीज़ है, ऐसा ये महीने में 1-2 बार ये हॉस्पिटल में होता ही रहता है। ऐसी पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह आती रहती है, कुछ ना कुछ जो पेशेंट्स है वो ऐसा परेशान होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसा ये हॉस्पिटल में कॉमन चीज़ है। ऐसा तो मेरी ये मांग है कि सब, मैं तो मेरे 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 साथ जो पिछले जो लोगों का जो हुआ है उनका भी, मेरा भी, हमारा पूरा, उन लोग इन डीप जांच करें। मेरा पूरा प्रशासन से यही मांग है कि मेरी बहन को न्याय मिले। अभी तो वो तो वापस आ नहीं सकती, पर उसको न्याय मिलना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और हम हमारी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, हम लोग प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले और जो दोषी है उनको सज़ा मिले, सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले। उनका लाइसेंस कैंसिल किया तो भी चलेगा, क्योंकि और कोई प्रज्ञा जानी नहीं चाहिए जैसी मेरी बहन गई है। जैसा कि आपने सुना कि इनका एक आरोप है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं। बता दें आपको, मुंबई का जो नूर हॉस्पिटल है, लगातार मुंबई में जितने भी नूर हॉस्पिटल के ब्रांच है, इसमें यही एक ही शिकायत नज़र आती है। जब भी अगर किसी की डेथ होती है तो यही बताया जाता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते।
आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर कड़ी जांच होना चाहिए, हम भी मांग करते। बता दें इन्होंने सीपी ऑफिस, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी तक के ये पत्र दिया है और ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाला ये विषय होगा कि इनको किस तरीके से इंसाफ मिलता है। फिलहाल